हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय सेना ने बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है एलओसी पर। और भाई साहब, पाकिस्तान के 7 लोगों को ढेर कर दिया है भारतीय सेना ने। कब हो यार, ये कब हुआ है? वो ये हम लोग बात कर रहे थे कि भाई साहब बॉर्डर पे ताली नहीं बज रही। ये ऐसा हुआ क्या है कि भारतीय आर्मी ने 7 लोगों को हमारे मार दिया। हाँ नहीं यार वजात, हम तो 3-4 साल देखे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये हुआ क्या है एकदम यार, और वो भी इतनी बड़ा एक्शन लिया कि हाँ 7 बंदे हमारे ढेर कर दिए भारत ने। वॉच करते हैं तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। बड़ी हॉट न्यूज निकल कर आ रही है। कौन ऑन करते स्टार्ट? ये तो सीन है यार। हाँ ना यार, ये तो बड़े बड़े आर्टिकल्स भी छप रहे हैं। हाँ ना दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी से एक बेहद शॉकिंग खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक्शन लेते हुए 2 पाकिस्तानी जवान सहित 7 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया है। ये घटना कृष्णा घाटी सेक्टर की है, जहां पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट भारतीय सेना की चौकी पर हमला करने की फिराक में थी। लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी और उसने पाकिस्तानी घुसपैठियों को घेर कर मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक जो आतंकी मारे गए हैं उनमें से कुछ अल बद्र आतंकी संगठन से जुड़े थे। खास बात यह है कि इस हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना के 2 से 3 जवान भी भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे गए। यह घटना ऐसे वक्त हुई जब पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मना रहा था, जो हर साल भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा था कि वह भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी संगठनों जैसे जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कमांडर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बैठकें कर रहे थे। इससे साफ है कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है। अब दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये घटना 4 फरवरी की रात की बताई जा रही है। वहीं कल हमने आसिम मुनीर का स्टेटमेंट आपको सुनवाया था, जिसमें उनके द्वारा अचानक से भारत को चेतावनी दी गई थी, जो कि बिल्कुल ही समझ से परे था। लेकिन अब इस घटना के होने के बाद उनका ऐसा रिएक्शन आना स्वाभाविक लगता है। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जनरल हेडक्वार्टर के 267वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के सामने भारत को धमकी दी और कहा कि पाकिस्तान की सेना अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। आसिम मुनीर ने कहा कि इंडियन आर्मी अपने खोखले बयान जारी कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अपने आंतरिक मुद्दों और मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों से ध्यान भटकाने की कोशिश करना चाहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कोई भी गलत कदम उठाया तो पूरी ताकत से उसका जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के इन लोगों के ऊपर किए गए एक्शन के बाद आसिम मुनीर का दर्द समझ आ रहा है, क्योंकि कल जब हमने आपको आसिम मुनीर की स्टेटमेंट बताई थी तब भारतीय सेना के द्वारा किए गए इस एक्शन की खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन क्योंकि भारतीय सेना ने ये कार्रवाई 4 फरवरी को किया था तो आसिम मुनीर को इसकी जानकारी थी। यही कारण है कि 5 फरवरी को उन्होंने भारत को धमकाने की कोशिश की। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी जवाबी कार्रवाई अगर पाकिस्तान करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी तैयारी कर रखी है। हमने सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि भारत ने बॉर्डर पर धारा शक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम की तैनाती की है। यह खबर सुबह ही निकलकर सामने आई थी और हमने जब मॉर्निंग वाली वीडियो में आपको बताया था उस समय भी भारत द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों पर किए गए इस हमले की जानकारी हमें नहीं थी। लेकिन अचानक से इसकी डिप्लॉयमेंट शंका जरूर पैदा कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवान सहित 7 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई न करे, इसीलिए इसकी तैनाती की गई है। यह कितना खतरनाक हथियार है इसके बारे में हमने आपको सुबह की वीडियो में डिटेल में बताया था। लेकिन अगर इसकी खासियतों को जाने तो आपको बता दे, धारा शक्ति एक ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जिसे भारत में ही विकसित किया गया है। इसकी क्षमता इजराइल के स्कॉर्पियस जी सिस्टम से भी ज्यादा बताई जाती है। ये दुश्मन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवेक्स, फाइटर जेट, रडार और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है। मतलब अगर
अगर कोई दुश्मन देश भारत के खिलाफ हवाई ऑपरेशन करना चाहे तो धारा शक्ति उसके कम्युनिकेशन और नेविगेशन को पूरी तरह से ठप कर सकता है। धारा शक्ति की तैनाती से भारतीय वायुसेना को बड़ा एडवांटेज मिलेगा। ये दुश्मन की रेडियो फ्रिक्वेंसी और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करके उनकी रणनीतियों को फेल कर सकता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह भारत में बना है। इसके अलावा बॉर्डर पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, इन घुसपैठियों की मौतों की संख्या बढ़ भी सकती है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था, तो दूसरी तरफ कश्मीर मुद्दे पर हमास की मदद लेने पर भी पाकिस्तान उतारू दिखाई दे रहा है। कल ही ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान के अंदर आतंकियों की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें जैश और लश्कर के अलावा हमास की भी मौजूदगी थी, जो कि भारत के लिए काफी कंसर्निंग है। पाकिस्तान कश्मीर में कुछ मिस हैपनिंग करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से दिए गए मुंहतोड़ जवाब और मारे गए 7 पाकिस्तानियों की मौत के बाद शायद पाकिस्तान को समझ आए कि भारत चुप नहीं बैठने वाला। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर की गई इस कार्रवाई और भारतीय जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब अब कुछ मामलात समझ आ रहे हैं, क्या पता ये चीज हुई है। इसके बाद भाई साहब शायद ये मीटिंग्स वगैरह चल रही है, क्या भारत को हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्योंकि भाई साहब 7 हमारे लोगों का अगर उन्होंने ढेर किया है तो इस टाइम टेंशन वाकई पे बॉर्डर पे फिर बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी, क्योंकि तभी तो हमारी तरफ से बयान जारी हुआ है कि भाई हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगले दिन ही उसके हुआ, फिर उससे अगले दिन भाई साहब हमास के लीडर पहुंचे और भाई साहब उनकी मीटिंग चली है। भारत ने फिर हमें भी बोला है कि भाई साहब तुम लोग अगर इधर देखा भी तुमने हमारी तरफ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी खबर निकल कर आ रही है कि 2 दिन पहले ये चीज हुई है, तो मतलब ये सारी चीजों का लिंक फिर शायद उससे मिलता जुलता हो कि भाई इधर अब मीटिंग चल रही हो कि भाई साहब अब भारत को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। यार उधर देखो उसने लगा क्या कह दिया है, जो जाम करने वाला सिस्टम है वो उसका ऐसा सिस्टम है कि अगर हमारा जहाज कोई भारत की सीमा में घुसता है, अगर वो कांटेक्ट में होगा पाकिस्तान के साथ, तो भाई साहब उसका कांटेक्ट कट हो जाएगा, उधर ही जाम कर देगा। जाम मतलब कि कांटेक्ट खत्म। अगर वो भारत की सीमा में तो भाई भारतीय एयरफोर्स को इजीली भाई साहब वो अटैक कर सकती है। चीजें इंडिया ने क्या क्या लगा दी है बॉर्डर पे यार, 4 5 6 साल हो गए, ये कभी नहीं हुआ। ये पहली दफा दोबारा हो रहा है। बालाकोट के बाद ये टेंशन फिर से बढ़ चुकी है और ये भाई ऑफिशियल चीज है कि भारत ने हमारी सीमा पे ये चीजें लगाई हैं। तो ये क्यों लगाई हैं? ये इसी वजह से लगाई हैं घुसपैठियों के लिए, घुसपैठ की वजह, क्योंकि घुसपैठ करते हुए अंदर ही ढेर कर दिया। वही नहीं यार, मतलब इलाज उनके पास क्या यार, जो घुसपैठ करे, मेरी बात सुन, जो आतंकी घुसपैठ करेगा उसे ढेर ही करना होगा यार। जाहिर बात है, अगर देखो अगर मैं भारत के बॉर्डर पे घुस जाऊं तो भाई साहब उन्होंने मुझे गोली ही मारनी है ना। उन्होंने क्या भाई साहब मेरी पूजा करनी है कि भाई साहब आए पाकिस्तान से हमारे लिए भाई साहब वो फटा हुआ बम ले आ रहा है भाई। अब वो ऐसा भाई साहब करेंगे, वो तो फिर मारेंगे यार। अगर ऐसी चीज हुई है तो भाई घुसपैठ हुई है, पहले तो हमें घुसपैठ ही नहीं करनी चाहिए यार। मैंने कभी नहीं सोचा कि इंडिया की तरफ से कोई किसी ने घुसपैठ की हो। कितनी बड़ी आबादी, इस तरह से नहीं हुआ ना यार। कभी उन्होंने ऐसा काम 140 करोड़ लोग हैं, मैंने आज तक उनकी ऐसी चीज नहीं सुनी। बिल्कुल, तो हमारी पास थोड़े से लोग हैं तो ये हालांकि देखो, हालांकि घुसपैठ से ये है कि मतलब सामने सामने, अदरवाइज रॉ तो पाकिस्तान में ऑलरेडी वर्क कर रही है। क्योंकि भाई यहाँ पे बड़े बड़े जो उनके टारगेट पे थे, हमारे खुद बड़े बड़े ऑफिशियल्स कहते हैं कि भाई साहब वो हमें मार रहे हैं, लेकिन भाई साहब सबूत कोई नहीं है। बिल्कुल, सबूत छोड़ता है, मारने वाले को सबूत छोड़ता है। उन्होंने कनाडा में नहीं छोड़े, तो हमारे जैसे देश में वो कहां से छोड़ेंगे? बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि भाई ये खतरे की घंटी है वजह। हालात फिर लगता है पाकिस्तान इंडिया के आपस में खराब हो रहे हैं, तो ना ही हो तो बेहतर है। हालात अच्छे हो तो अच्छी बात है ना ये बुरे ना हो तो, क्योंकि भाई साहब जाहिर बात है अगर यहाँ से कोई जाएगा उन पे अटैक करने, वो अब खड़े तो नहीं रहेंगे, उन्होंने भी आगे से वार करना है। तो भाई साहब इससे बेहतर है कि भाई मस्ती ना करे कोई भी, और भाई साहब टिक के बैठे अपनी अपनी जगह पे और अपनी जिंदगी गुजारो। जैसे 4 5 6 साल जैसे गुजारे हैं आराम से सुकून से, ऐसे ही गुजारे तो बेहतर। अभी हालत इधर अपनी पतली हुई है, लोग आटे की लाइनों के पीछे लगे हुए, इधर हमें आटा चाहिए। मतलब अगर इंडिया के साथ हमारी वॉर शुरू हो जाती है तो मतलब कि भाई साहब फिर तो हमें आटा भी नहीं मिलेगा, 1000 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा। तो वही ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ, फिर तो आटा भी नहीं मिलेगा हम पाकिस्तानियों को। हम किधर जाएंगे भाई? इंडिया के पास तो भाई इस टाइम $700 बिलियन है। अगर उसे उठा के $100 बिलियन मार्केट में फेंक दिया, उसको घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा वजह, उल्टा हमारी बच जाएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं है ना, बिल्कुल खाली कंगला हुआ है। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है? ये जो इतना बड़ा
भाई दोबारा से काम चल पड़ा है यार दोनों देशों के बीच। इधर ही वीडियो तुम करते दुबई